हम आपकी क्वेरी पहले साथ करेंगे। तो कोई तो पूछ रहा है। अंदरों को छेड़ना मत, चेक करेगा बच्चे के साथ। अब ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे खुदाई किया गया। ये शुरू हो गई क्या? नहीं, इधर हम लोगों ने लास्ट ईयर यहाँ पर एक ट्रायल मारा था। अच्छा। लेकिन हमें यहाँ से मिला कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक कुटिया हुआ करती थी, जो थे वो बाबा वो तो मर गए, लेकिन मैं कई साल पहले आया था और इस कमरे के अंदर, ये जो कमरा है कोने वाला, इस कमरे के अंदर से जाके अंदर नीचे जाके एक मतलब गुफा टाइप की है और अंदर जाके फिर तीसरी चौथी जगह पर कमरा है और वो कमरा दिखाई नहीं देता, कोई सोच नहीं सकता कि वहां जाके भी आदमी कोई बैठ सकता। और वहां पर हमारे जो पुराने क्रांतिकारी है, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन मैं वीडियो में डाल दूंगा जब हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। संजीव सिंह है, एक साथी है हमारे SSD बॉय लालकुर्ती के। हर साल होली वाले दिन जब सारी दुनिया होली खेलती है, रंग खेलती है, वो हमेशा यहाँ आते हैं। होली वाले दिन वो यहीं रहते हैं, हर साल का उनका नियम है। अब क्या मान्यता उनकी है तो वो जाना, लेकिन यहाँ पर इस तरह की गुफा थी कि जो छुपाकर अंग्रेजों के टाइम पीरियड में वो छुपके रहते थे। ऐसा ही एक मंदिर है सहारनपुर में, जिसे कहते हैं आसरावरी नहीं, असावरी असावरी एक जगह है, वो मंदिर है। फुलवारी आश्रम है सहारनपुर में। और वो जो आश्रम है, उस आश्रम में मंदिर के ऊपर की जो बुर्ज है, उस बुर्ज के ऊपर एक वीडियो में बना चुका हूँ। मैं गया था सहारनपुर में और मैंने कहा ये तो राष्ट्रीय धरोहर होनी चाहिए। तो वहां से बगल से, मंदिर के बगल से पाँव धोई गंगा निकलती है और वहां पर जो है अखाड़ा बना हुआ था उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को लोग घर में नहीं घुसने देते थे, समाज से अलग रखते थे, उपेक्षित रखते थे, उन्हें अपने अखाड़े में नहीं लाते थे। तो वो बच्चे वहां अखाड़ा बना के अपनी वर्जिश करते थे और वही बगल में पाँव धोई गंगा वहां से निकलती थी। तो वहाँ कृष्ण जी का मंदिर है फुलवारी आश्रम में। उस कृष्ण जी के मंदिर के ऊपर एक गुफा बनाई गई थी, जिस गुफा में भगत सिंह छुपते थे। कई बार सहारनपुर जाके छुपे और अंग्रेजों को पता था कि आज भगत सिंह सहारनपुर में है और उन्हें ये भी पता चला कि वो फुलवारी आश्रम में है। तो फुलवारी आश्रम को पूरा छावनी बना दिया, लेकिन वो भगत सिंह को नहीं ढूंढ पाए और भगत सिंह उसी मंदिर में छुपे पड़े रहे। फिर मैंने भी देखा कि वो गुफा कौन सी है। तो वो जो मंदिर की बुर्ज थी ऊपर की, जहाँ मंदिर था, मंदिर के ऊपर जो बुर्ज है, उसके आगे एक बुर्ज और बनी हुई थी। तो उसमें एक छोटा सा रास्ता था और उसके अंदर ऊपर कमरा बना हुआ था। वो कमरे की वीडियो पूरी पड़ी हुई है फुलवारी आश्रम की, और उसे अब राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी जगह हमारे ऐतिहासिक काल में है जहाँ पर हम लोग अपनी परिस्थिति अनुसार अपने के छुपने की जगह बनाया करते थे। बचपन में खेलते होंगे ना, आइस पाइस धप्पा खेले होंगे आपने भी, हमने तो खेले हैं, आप लोग भी खेले। अच्छी बात है, अभी तक भी ये खेल जिंदा है। ये खेल बहुत ही नेचुरल खेल है और नेचुरल खेल खेलना चाहिए। लेकिन ये पबजी खेलना बंद कर दो यार, ये बड़े गलत है। ठीक है, आप किसी का कोई सवाल है? अभी जैसे ये यहाँ पे अभी फिलहाल वर्तमान समय चल रहा है और यहाँ पे ये हवन कुंड बना हुआ आर्य समाजों का यज्ञ के लिए, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि हो सकता है कि यहाँ भूकंप आए फिर और वो खेड़ा पलट जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे गांव है जहाँ पे दो गांव के आसपास के एक गांव का खेड़ा पलट गया भूकंप में। 100 साल पहले जब भूकंप आया था, बहुत बड़ा भयंकर भूकंप था, और उसमें वो पूरी जमीन, उनके घर सब दफन हो गए, सब लोग मर गए। कोई क्लेम करने वाला नहीं कि साहब हमारी जमीन थी। अरे कौन क्लेम करेगा जो सारे मर गए? वही इसी तरह से मर के दफन हो जाते हैं। फिर 100 साल बाद कोई खोदता है, फिर उसे आर्कियोलॉजिकल वाले अपना उसे हिसाब बनाते हैं कि साहब यहाँ आदमी था, यहाँ इनका टॉयलेट था, यहाँ इनकी रसोई थी, यहाँ कूड़ा घर था, यहाँ बाथरूम था, यहाँ छुपते थे, यहाँ सोते थे, यहाँ नहाते थे। तो वो चीजें यहाँ समय के साथ बनती रहती है ना। तो वर्तमान में जब भी आप ऐसा करें तो मेरी एक इच्छा है
कि आप अपनी जिंदगी में अपने पुराने घर में भी कोई कैप्सूल दबा के रखिए। हो सकता है वो अगले आने वाले 100 साल 200 साल बाद इतिहास बन जाए आपके घर का, आपके परिवार का, लेकिन लिख कर रख दीजिए और वो कैप्सूल में बंद करके डिबिया को दफन कर दीजिए। तो आपका परिवार का, गांव में कह रहा हूं मैं, अपने गांव में जाके दफन कर दीजिए, तो टाइम कैप्सूल भविष्य में काम आएंगे। फिर हो सकता है कि आपसे 100 साल बाद कोई बालक पैदा हो, फिर कोई आर्कोलॉजी की टीम हो और वो फिर खुद करेगी, फिर वो उसको इतिहास मानेगी। बोले हुए को नहीं, जो आपके जमीन में गड़ा हुआ है वो इतिहास है ना। और अभी आप जल्दी अखबार में पढ़ेंगे कि चांद पे सन 52 में जो कैप्सूल दबाया गया था उसका रिजल्ट क्या निकला। अभी जल्दी आ जाएगा 2-1 महीने में। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। और सर कुछ पूछ रहे हैं सर। हाँ जी। सर आपने जो बताई है वो खाया नहीं, यहाँ वो महाराज जी है नहीं, मैंने पूछ लिया तुमसे पहले। अगर वो खुले होते तो महाराज जी शायद, पता नहीं इतने लोगों को देखे परमिशन देते या नहीं देते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अकेले 2 लोग आए थे हम लोग, तो हमने देखा था। एक राजा होते थे, राजा निचकसु। राजा निचकसु के ज्योतिष ने किसी ने भविष्यवाणी की कि हस्तिनापुर में बाढ़ आएगी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को इलाहाबाद के कौशाम्बी में शिफ्ट कर दी। राजधानी स्थानांतरित पहले से ही होती आ रही है। तो यहाँ पे जो लोग रहे उन लोगों ने सोचा कि भाई राजा पागल हो गए, किसी ज्योतिषी के कहने पर जा रहा है। तो फलानी तिथि को बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई तो बाढ़ ने कटान करना शुरू किया। एकदम से सुनामी की तरह नहीं आती, पहले स्तर यहाँ होता, धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, लोग निकलते रहे। यहाँ से जो निकले उन्होंने अगली जाके रियासत में सूचना दी कि भाई बाढ़ आ गई है, आगे सूचना भेज दो। फिर आगे दूत गए, उन्होंने जाके आगे सूचना दी। तो इलाहाबाद में पहुंचते पहुंचते 594 किलोमीटर की दूरी है, करीब 15 दिन लगे होंगे, घोड़े तंग हो गया रास्तों से, ट्रेन तो चलती नहीं थी उस वक्त। 15 दिन जाने में भी लगे होंगे, 15 दिन से कुछ ज्यादा आने में भी लगे होंगे कि वहां से देखने के लोग यहाँ पे आए। तो इतने दिनों में क्या हुआ, बाढ़ का पानी उतर गया, बाढ़ ने महल वगैरह तोड़ दिए। महलों की जो नींव थी उन पे मलबा हट गया, बाढ़ के साथ में मलबा भी बह के आया था पीछे से। तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, उन्हें लगा कि धरती के नीचे पानी था, ऊपर आ गया, बाढ़ का कीचड़ नजर आया। तो कोई ज्यादा ज्ञानी था, उसने कहा भाई यहाँ तो खेड़ा पलट गया। ये बात थी खेड़ा पलटने की। उल्टा खेड़ा इसलिए बोलते हैं, खेड़ा नहीं पलटा। इस जगह के प्रमाण ये है, जब ये पतझड़ का मौसम आता है ना, नीचे की तरफ सड़क से देखेंगे आप, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आकार दिखता है। वो क्या होता था, एक टक्कर मारी बाढ़ ने, यहाँ पे लेवल था, पानी थोड़ा नीचे उतरा, फिर यहाँ टक्कर मारी, तो सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है। धीरे धीरे पानी उतरते उतरते 8 किलोमीटर पीछे हट गई गंगा माता, और फिर वापस आ रही है। वापस आती है, वो बार बार आती है हमारे यहाँ। कितने साल में आती है? श्रीमान देखिए, अभी केदारनाथ जब त्रासदी आई थी हमारे पास में, तब उसका पानी हमारे बिल्कुल अष्टपद के पास तक आ गया था, यही मंदिर जो बना हुआ। उसके अलावा छोटी मोटी बाढ़ों में चेतावली हमारा पूरे खद्दर बांगर के गांव टूटते ही रहते हैं हर साल, प्रतिवर्ष। वो बार बार अपने डंगर वगैरह यहाँ बदलाते हैं, जब बाढ़ उतर गई फिर दोबारा जाके बस गए, कि जमीन तो है उनकी उधर, जमीन नहीं छोड़ी जाती। रह रहे हैं वे बिल्कुल, लेकिन रिस्क में रह रहे हैं। अभी सरकार कर रही है अपने तरीके से अपने स्तर पे कार्य, लेकिन नहीं हो पा रहा पूरी तरह से। भी अच्छा, आप यहाँ रहते हैं, तो मैं जब कई साल पहले आया था तो मैंने वो नीचे की तरफ जो छोटी सी गुफा सी है ना, उसमें अंदर गया था। श्रीमान बताया ना, वो क्या है, क्रांतिकारी उसका इस्तेमाल किया करते थे। जो भूमि है ये आपकी क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई है। जब 1919 में देश में रोलैक्ट एक्ट था, हम लोगों को सभा करने की अनुमति नहीं थी, तो यही कारण था कि 4 लोग जुड़ेंगे नहीं तो देश आजाद नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1919 में एक आर्य समाज का आश्रम स्थापित किया। सामने प्रतिमा लगी हुई है महात्मा सुमेर सिंह काली कुमली वालों की। उन्होंने क्या किया, आर्य समाज का आश्रम स्थापित किया, और 1920 में यहाँ पे एक यज्ञ का आयोजन किया। 50 लोग होते थे शालीमार वगैरह करके। उन लोगों ने एक यज्ञ किया, 3 महीने तक कंटिन्यू चलाया यज्ञ अपना चला के। यहाँ पे क्या करते थे, रात को अपनी रह की योजनाएं बनाने लगे उस अंधेरे रूम में जो आप बता रहे हैं। तो पहले योजनाएं बनती थी, फिर उनका क्रियान्वयन के लिए वो पूरे देश भर में फैल जाते थे। फिर और लोगों को जोड़ा, खादर बांगर छुपा के यहाँ बैठते थे, यहाँ प्लान बनाते थे। यहाँ उनकी गुप्त योजनाएं बना करती थी। आपके बकायदा लाल बहादुर शास्त्री तक ने आके यहाँ पे अटेंड किए हैं, यहाँ की संगोष्ठियां वगैरह जो भी होती थी हमारे। और जो यज्ञ उन्होंने 1920 में स्टार्ट किया था, उसी यज्ञ पत्ती को हम अभी भी जारी रखे हुए हैं, और वो यज्ञ हमारा वार्षिक रूप से होता है। होली वाले दिन होता है ना कुछ। मैं बताता हूँ ना, आजादी से पूर्व क्या था, हमारे पास में धन नहीं था लेकिन संसाधन थे, समय था। आजादी के बाद में लोगों के पास में धन हो गया, संसाधन भी हो गए, लेकिन समय नहीं रहा। तो जो 3 महीने का पैसेज था वो 3 दिन में कन्वर्ट हो गया। फिलहाल वर्तमान में ये 3 दिन यज्ञ चलता है हमारा। होली से 1 दिन पहले स्टार्ट होता है, फिर होली को होता है, और धुलेंडी वाले दिन पूर्णाहुति होती है। ये हमारे मित्र हैं, वो आते हैं हर साल। हाँ, हमारे यहाँ लगभग 80,000 लोग जुड़े हुए हैं, वो आके हमारे यहाँ पे आहुति देते हैं। बहुत बड़ा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जी जतिन रमन डेढ़ा।
यहीं के रहने वाले, पास में गांव है शायद आपका? नहीं, तो मेरा तो यहाँ पे घर है, मैं तो सेवक हूँ यहाँ पे। मैंने जो बताया ना, मेरे चाचा यहाँ की मेहनत है, और जब वो नहीं होती तब मैं उठता हूँ। ठीक है, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया जी, अच्छा जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। आपने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे भी एक नेचुरल प्राकृतिक पढ़ाई हो सकती है। आधे से ज्यादा लोग वहाँ गप्पे मारने में मौजूद हैं, ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पर अपने अध्ययन, अपने मजा आ रहा है। मैंने बताया इनका आनंद देखिए, इन्हें इसी काम में मजा आ रहा है। तो इंसान को जिंदगी में मजा ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर और अपने आसपास और अपने दिमाग में खोज लीजिए उस मजे को, बस वो अपना आप मिलने लगेगा। और बिन पैसे मिलता है, पेड़ की छाए में मिल जाता है, बिना एसी के मिल जाता है ना। कहोगे कि साहब एसी नहीं लग रहा, सुविधा नहीं है, अपने मम्मी पापा से मैं पास कैसे होता, फेल हो गया, है ना। चलो आप देखो ना, बिना भय प्रीत नहीं है, एक डंडे से सारे लाइन अप हो गए ना, हो गए। अब उसी लाइन अप पे 2 लाइन बनाओ और सीधे वापस बस के पास चलो। चलो जब हम उस यज्ञशाला से वापस चलने लगे बस की ओर, तो रास्ते पे विवेक कुमार बंदर भी जो है यहाँ पर? आर्कियोलॉजिस्ट है हमारा बंदर भी है? इंतजार कर रहे थे। उनके मन में और बहुत कुछ दिखाने का था। बच्चों के मन में पुरातत्व विभाग की प्रति रुचि जगाने की इच्छा उनके अंदर कहीं न कहीं पैदा हो रही थी। वो एक ऊंचे टीला जो बच गया था उसकी तरफ वो ले जाने लगे। हम सब लोग उनके साथ हो लिए और एक ऊंची जगह पर जाकर वहां कुछ नया दिखाने लगे। रियली विवेक कुमार जैसे लोग किसी भी प्रकार के भ्रमण या जानकारी देने के लिए एक अच्छे वैज्ञानिक साबित हो सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, साइड देख लो, यही खड़े खड़े दिख जाएगी, चारों तरफ नजर घुमा लो, मैं कुछ पूछूंगा वो बताना है, विच इंडिकेट्स कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे ना ऐसे दीवारों टाइप का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो मैंने नीचे बता दिया था, स्ट्रक्चर है। सर मैंने नहीं सुना था, मैंने तो ऑब्जर्व किया। ये तो छोटा सा बना दिया है। यहाँ पे गांव टाइप का कुछ है। गाँव हाँ, कहाँ? उस साइड नीचे? घर है। तो यहाँ पे देखिए सर, आप खड़े हो, वो देख के आपको क्या समझ में आता है? ये कोई किला है, किले की छत। दोनों वर्ड्स को एनालाइज करो पहले। किले की छत। दोनों एक ही चीज है। किला और दुर्ग। जो ऊपर जब बन रहे थे संरचना किले की। बुर्ज। हाँ, बुर्ज कहाँ है? बुर्ज का मतलब क्या होता है? बुर्ज क्या होता है? जो ऊपर की संरचना किसी किले की। ऊपर समस्या बुर्ज नहीं होती, बुर्ज होता है बैस्टियन, जो एक किनारे पर जो एक वॉच टावर का भी काम करता है। अरे मंदिर के चारों कोनों पे नहीं थे अभी जिसके अंदर घुस के गए थे, उसके ऊपर जो बना था वो बुर्ज था। मंदिर के ऊपर जो आपने कौन सा एरिया एनालाइज किया जिसको देख के आपको किला लग रहा सारे लोग तो वहाँ पर स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है? अगर आप लोग स्ट्रक्चर प्रॉपर देखा है तो आप लोग यही खड़े रहिए, मैं जाता हूँ उधर। तो वो कुछ क्या ये तरीका से तुम यहीं खड़े रहो सब। मीटर का एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है। कितना एरिया है? 15 बाई 15 मीटर का एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है। तो ये एंट्रेंस रहा होगा, क्या रहा होगा? एंट्रेंस। बट इसके नीचे कई और स्ट्रक्चर है, ये सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर समझते हैं आप लोग क्या होते हैं? बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर सबसे ऊपर। आसमानी सबसे ऊपर तो है ही है, दैट्स कॉल्ड सुपर, है ना। सबसे ऊपर इज कॉल्ड सुपर। नहीं, सुपर स्ट्रक्चर यानी एक स्ट्रक्चर के ऊपर अगली फ्लोर नहीं होगी, उसको खत्म करके दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। अगर एक स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरी मंजिल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोरी। सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, मल्टी स्टोरी, ठीक है। बट जब एक स्ट्रक्चर हमें यूज किया, उसको खत्म किया, उसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अगर स्टोरीज की बात आएगी तो अलग होगा, और सुपर स्ट्रक्चर की बात आएगी तो वो चीज अलग होगी।
ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, इसके नीचे एविडेंस है, हम लोगों ने भी छुपा दिया इसलिए क्योंकि लोग ट्रेजर हंटिंग के नाम पर डिग करते हैं। अभी लोगों को पता है कि यहाँ पर खुदाई चल रही है, तो लोग आते हैं यहाँ रात में, देखते हैं कि हम लोग क्या खोद रहे हैं हमारे एब्सेंस पे। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं। आप कई जगह जाएंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आर्कियोलॉजिकल साइट से लोग वहाँ पर ट्रेजर हंटिंग करने जाते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा होड कहाँ मिला है अभी तक? जो होड, खजाना जो कहते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल साइट से कुछ गोल्ड कॉइन्स या कुछ भी इस तरह कहीं से जहाँ मिला है। अभी खुलना रह गया है। टेम्पल का नाम पद्मनाभन स्वामी टेम्पल, तमिलनाडु केरला बराबर। ठीक है यार, आज अपने घर मत जाना, पड़ोसी घर में जाना। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर पैलेस कॉम्प्लेक्स है। दुर्ग इसलिए नहीं कहेंगे, दुर्ग हम कब कहते हैं? जब हमको उसकी छत नहीं, दीवारें, जब हमको उसकी दीवारें मिल जाए। अगर दीवारें नहीं मिल रही, केवल बेस्टियंस मिल रहे हैं। फोर्ट एंड फोर्ट्रेसेस कहा जाता है ना, फोर्ट सुना है ना, उसको किला बोलते हैं। अभी हमको सिर्फ नीचे के स्ट्रक्चर मिल रहा है तो हम इसको पैलेस एरिया कहते हैं, पैलेस या कॉम्प्लेक्स। हम किला इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें इसकी फोर्ट वॉल्स नहीं मिल रही है। कभी भी किसी, अभी आप छोटे हो बड़े हो तो लाल किला और इस टाइप के आप स्ट्रक्चर्स देखोगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैलेस, फोर्ट एंड दिस रिमेन्स। अभी तो हम इसको क्या बोलेंगे एट प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल लेवल लैंग्वेज में, रूइंस ऑफ अ पैलेस या रूइंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। रूइंस का मतलब क्या होता है? ध्वंसावशेष, जो खंडित हो चुके हैं, ध्वंस हो चुके हैं, दैट्स कॉल्ड रूइंस। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ रूइंग पैलेस, इस टाइप में होते हैं। अभी आप लोग मेरठ से हो, अभी धीरे धीरे ये एरिया भी डेवलप हो जाएगा। अभी यहाँ घूमने के लिए कुछ नहीं है। अभी बहुत से लोग ये बोलेंगे यार कहाँ जम्बू द्वीप देखना था, कहाँ ये देख लिया। कितने लोगों को पता जम्बू द्वीप देखना है? जम्बू द्वीप का आइडिया था कि नहीं? लेकिन गए नहीं। जम्बू द्वीप आप कभी भी देख सकते हो, जम्बू द्वीप आप कभी भी देख सकते हो, ये भी कभी देख सकते हो, लेकिन जब तक आपको कोई समझाने वाला किसी को नहीं, तब तक आपको उस चीज का आइडिया नहीं। अब ये पीर है, ये पीर एक मॉडर्न एक्टिविटी है। ये अभी हटा के आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है। अभी हमारा ऑफिस एग्जिस्ट हुआ यहाँ पर 2020 में, इससे पहले आगरा के अंदर में था। अभी सीधी सी बात है कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुँचाते हैं तो उससे हमें कम्युनल इश्यूज हो जाते हैं। अभी हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, लेकिन जब रिमूव करेंगे तो हमें इसको एक एरिया भी देना पड़ेगा, इसको एक हमें लैंड भी देना पड़ेगा, तो वो लैंड भी आइडेंटिफाई करनी होगी। अब लैंड या तो हम परचेज करके दें, अगर हम परचेज करके देंगे तो हमारा ऑफिसर्स बोलेंगे व्हाई यू आर परचेजिंग दैट लैंड टोटल, हम लोग क्यों परचेज करके दे रहे हैं वो एरिया, तो वो भी एक इशू हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर चैनल के थ्रू हो जाए कि इनको भी इशू ना हो और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, अब बचपन में ड्राइंग बनाते थे सभी लोग, सीनरी बनाते थे सभी लोग, सीनरी में पहाड़ कैसे बनाते थे? ट्राइंगल, एम, उल्टा डब्ल्यू, जो भी कहना है। आप जिस जगह खड़े हो तो वो भी एक पहाड़ी की तरह है। अभी आप एक पहाड़ पर आए हो, ये सेकंड हाईएस्ट। तो जब हम लोग एक फॉर्मेशन होता है पहाड़ का या किसी भी माउंट का, तो वो सेम होता है। ये क्यों होता है? पहाड़ का निर्माण क्यों होता है? सिर्फ फोल्ड से भी होता है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट से भी, इसकी वजह से होता है। रीजन इज परफेक्ट, ठीक है। तो वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और यहाँ क्यों होता है? माउंट का फॉर्मेशन कैसे होता है? फ्लड, माउंट एक के ऊपर एक बनता रहता है। तो वो अभी आपने नीचे जो देखा था, कई डिफरेंट लेवल में स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, तो वो डिफरेंट लेवल के स्ट्रक्चर थे, वो सुपर स्ट्रक्चर क्लियर। मल्टी स्टोरी अलग होता है, सुपर स्ट्रक्चर अलग होता है, सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए अलग हाइट है, उस वाले माउंट की हाइट अलग है, इधर आप अभी गए उसकी हाइट अलग है, सबकी हाइट अलग अलग है। तो ऑल क्लियर। तो जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा धीरे धीरे होता है। अभी क्या, वो फॉर्मेशन का डाउनफॉल शुरू हो गया। क्यों डाउनफॉल हो रहा है? क्योंकि हम इस पे नई चीजें नहीं बना रहे हैं। अब सॉइल इरोजन चल रहा है। जिस समय डॉक्टर बीबी लाल ने इस जगह को खोदा था, तब से लेकर अब तक 70 सालों में ये जगह 10 से 12 मीटर डाउन हो चुकी है। 10 से 12 मीटर ये जगह डाउन हो चुकी है। क्यों? लगातार
सॉइल इरोजन हो रहा है, पानी से भी ये नीचे जा रहा है। अभी हमने खोद दिया, हमने 2 फीट डाउन कर दिया इसको, तो सारे फैक्टर्स इसके पीछे करते हैं। अभी आप देखते होंगे कहीं कहीं खेतों के बीच में होता है, लोग एग्रीकल्चर के लिए काट देते हैं, तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल राइट्स खत्म। सनौली किसी ने नाम सुना है? सनौली में क्या सीन है? सनौली फ्लैट लैंड है, वहाँ माउंट नहीं है, वो एकदम प्लेन है, वहाँ पे खेती होती है। अभी जहाँ पर चैरियट मिला था, उस चैरियट की जगह पे आज गेहूं का फसल खड़ा हुआ है, चल रहा है पर अभी उनसे लैंड हम लोग टेक कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी है किसी भी तरीके का? नहीं, वो कभी नहीं होता है। और सर अगर यहाँ पे मान लो कोई ऐसा ट्रेजर मिला तो क्या करेंगे? अगर ट्रेजर मिलता है तो वो ट्रेजर गवर्नमेंट के पास, यानी कि हमारे पास, तो वी आर द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी, तो वो लोग हमारे पास भी जाएगा तो म्यूजियम में जाएगा। सबसे पहले तो एवेल्यूशन होगा, इस पीरियड का है, क्या प्राइस है, क्या कॉस्टिंग्स है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो म्यूजियम में जाएगा और जनरल पब्लिक। अगर उसको लगता है कि रेयर है तो वो डबल स्केल में सिक्योरिटीज में जाता है, उसको यहाँ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, वो वैल्यूएशन भी होगा उसका। जैसे गंगा यमुना की मूर्तियाँ अहिछत्रा एक साइड है, वहाँ से निकला था, रेयर है, नेशनल म्यूजियम में रख दिया, क्योंकि हमें जो चीज़ निकली है उसको दबा के नहीं रखना है, हमें अपना कल्चर जानना है, सभी के लिए, सभी को जानने का हक है, तो हम लोग वो म्यूजियम में करते हैं। अभी आप लोग 4-5 साल बाद आएंगे तो आपको एक म्यूजियम भी मिलेगा। अभी यहाँ म्यूजियम नहीं है, अभी आप जिस रास्ते से पीछे से आए थे उस रोड की उस तरफ एक म्यूजियम भी प्रपोज है। यस, माउंट तभी ऊंचा 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 चला गया। जब हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ देखा था ना हमने, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर थे, एक दीवार में स्ट्रक्चर था, एक उसके बाहर था, तो अंदर था। 10 से 12 मीटर नीचे हो गया पेड़, 10 से 12 मीटर नीचे। हाँ, वो धीरे धीरे देखिए, जब एक्टिविटी नहीं हो रहा है, इरोजन हो रहा है, अभी नहीं, अभी लोग रोज आते हैं यहाँ पर, अब रोज आ रहे हैं, इतनी मिट्टी एक बार में निकल रही है, एक पैर से इतनी मिट्टी निकली, 1 महीने में 1000 पैर आ गए। ठीक है।